नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सर स्टडी सेंटर पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम नए प्रश्न संख्या से शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली हमारी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछली क्लास के अंदर हमने 4 प्रश्न तक किए थे और ये विशेष रूप से बात बताई थी कि अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को पढ़ के चित्र सही बना लिया तो प्रश्न लगभग सही हो ही जाता है। तो देखिए हम इसमें कैसे डायग्राम बनाएंगे और कैसे इसको हल करेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है कितने डिग्री का है? 60। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी। अब देखो पतंग उड़ेगी तो ऐसे एकदम सीधी बिल्कुल नहीं उड़ेगी, पतंग ऐसे तिरछी जाएगी, डोर में ढील भी होगी। पर प्रश्न में क्या दिया है कि मान लेना है कि कोई ढील नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा डायग्राम जो बनेगा ये ऐसे कि पतंग ऐसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है और मान लेते हैं ये हमारी पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? ये हमारी पतंग। अब पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे नीचे लाता हूँ। ये हाइट जो होगी वो 90 डिग्री में काउंट की जाएगी, यानी ये जो कितनी हाइट में उड़ रही है? 60 मीटर की हाइट में उड़ रही है। ये डोर जो है भूमि के एक बिंदु से बांध दी जाती है और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी किसके साथ? भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये हमारा डायग्राम लगभग बन गया है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है। इसको क्या मान लूँ मैं? x। ये ज्ञात करना है। यस, इधर देखें, नाम दे दो इस बिंदु, यहाँ a नाम दे दो, यहाँ b नाम दे दो, यहाँ c नाम दे दो। और शुरुआत पहले लिखो तो लिख लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं कि माना क्या पूछा है? डोरी की लंबाई। तो माना डोरी की लंबाई, बताओ डोरी की लंबाई आपने क्या मान ली? x। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABC। त्रिभुज ABC से इसी को लेंगे। यस, कल भी बताया था इसके अंदर लंबटे आधार ले लो, लंबटे कर्ण ले लो, या कोई भी आ जाए, यानी 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी। दोनों में से एक दे रखी होगी, एक नहीं दे रखी होगी। यही है। यस, इसके साथ थीटा भी दे रखा है। ये क्या है? देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो होगी कर्ण। एक तो हमारे पास कर्ण है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी थी? लंब। तो एक तो लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब बट्टे कर्ण। बताओ लंब बट्टे कर्ण किस में आता है? कल बताया था लंब बट्टे कर्ण यही है, लंब और बट्टे कर्ण। ये आता है साइन थीटा में। तो मैं यहाँ बराबर में क्या लिखूंगा? साइन थीटा। अब साइन का तो वापस यहाँ साइन ही लिखेंगे, सभी को पता होगा। थीटा की जगह मान हमारे पास 60 डिग्री है, ये लो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो लंब हमारे पास 60 है और कर्ण कितना है? x है। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? सारणी में देख के बताओ। साइन 60 का मान √3/2 और बराबर 60 और बट्टे क्या हो गया? x हो गया। बाकी यहाँ आगे कर लेते हैं। कौन से गुणा करेंगे? यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, यानी √3 को x से गुणा करेंगे, √3x बराबर 60 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 120। √3x बराबर 120 आ गया। हमें सिर्फ x चाहिए, तो 120 और बट्टों में क्या चला जाएगा? √3। ये मान नहीं है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, यानी क्या लिखने? हर का लिख दो। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने बता रखा है संख्या 1, यानी 2 + √6 3 4 जो भी मान लो, जैसे मान लिया 3 ऐसा आ जाए तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस का बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो प्लस में बदल के गुणा कर देंगे। और सिंगल संख्या आए तो सीधा जो बट्टे वाली संख्या है उसको गुणा में ऊपर नीचे लिख देंगे। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 120/√3, गुणा के अंदर √3 और बट्टे भी √3। अब 120 को √3 से गुणा करूंगा तो 120/√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करूंगा 3 हो जाएगा। 3 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 40 बार। ये आ गया 40/√3 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ये इतना ही, ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को करना था। समझ में आया होगा।
अब आगे वाला प्रश्न देखे, पांचवा, छठा। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी सबसे पहले मैं बना लेता हूं ये भवन, डायग्राम थोड़ा उधर बना लेते हैं। सीधी सी बात है, भवन हाइट में ज़्यादा होगा, लड़के की हाइट कम होगी। बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेता हूँ जैसे ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये इनकी मैं पहले ही मिला दूँ, ये आधार क्षैतिज रेखा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये यहाँ पर क्या खड़ी है, मीनार, प्रश्न यानी भवन, और भवन से कुछ दूरी पर क्या खड़ा है, लड़का। लड़का कितना है, 1.5 मीटर, और जो भवन है वो कितने मीटर है, 30 मीटर। कितने मीटर है, 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब मतलब यहाँ खड़ा है भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से पहले क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, यस। और दूसरा, उन्नयन कोण कितना था, 30 से घट के कितना हो जाता, 60। तो लड़का खड़ा है, देखो यहाँ से डायग्राम थोड़ा चेंज करना, इधर देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। ये 30 मीटर ऊंचा भवन, ये 1.5 मीटर लड़का। अब ये लड़का खड़ा है और यहाँ भवन भी खड़ा है, तो इनका आधार एक ही हो जाएगा। मतलब अब लड़के की जब हाइट दे रखी होगी तो हम यहाँ से कोण न मान के यहाँ से मानेंगे, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर का है, तो उसकी आंख से क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो मैं इस लाइन को एक बार वापस यहाँ और मिलाना चाहूँगा। ये अब इस लाइन को आप, इस लाइन की आपको ज़रूरत ही नहीं है, साफ कर दो, ओके, समझाने के लिए बताया था। अब देखो यहाँ से कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और भवन की ओर जाता है तो कोण, मान लो लड़का यहाँ खड़ा था और यहाँ से ये मान लो यहाँ आ गया, तो कोण 30 की जगह कितना हो गया, 60 हो गया। और एक बात यहीं पर समझेंगे, जब भी कोण जितना नज़दीक आएगा, हमेशा के लिए सोच लेना दिमाग में कि बड़ा कोण क्या होगा, पास में होगा। यानी ये कोण कितना हो गया, 60 हो गया। ये लड़के की हाइट है, ये भी लड़के की हाइट है, और लड़के की हाइट के बराबर यहाँ तक ये मीनार की हाइट भी हो जाएगी ना, यस। ये अब देखें, बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चल के गया, मतलब ये वाली दूरी बतानी। यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है, हमें ये दूरी बतानी है। मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y। या आप सीधा लिख लो कि गुरुजी अलग अलग नहीं मान के इसको पूरा माने, तो ये वाली दूरी क्या मान लो, x, और ये वाली दूरी क्या मान लो, y। अब देखो, अब एक काम करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए त्रिभुज कौन सा लोगे, समकोण त्रिभुज लोगे। समकोण लोगे ना, तो मैं नाम लिखता हूँ, जैसे a, यहाँ b, यहाँ c, और यहाँ मान लो d। तो एक त्रिभुज लोगे तो ए बी सी लोगे, एक लोगे तो ए बी डी पूरा लोगे। तो जब ए बी सी लोगे तब तो इतनी दूरी काम आएगी, और जब ए बी डी लोगे तो ये आपकी जो पूरी दूरी है वो काम में आएगी। और पूरी दूरी है क्या, x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तब भी आएगी ना। तो मैं यहाँ पूरी दूरी लिख लेता हूँ। तो बातें समझ में तो आ रही है, यस, x प्लस वाई। अब देखें एक काम और करें कि हम जब त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ही काम आएगा। अब पूरी 30 थी, ये 1.5 मीटर कम हो गई, तो बताएं ये इतनी चाहिए ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई भाई, पूरी तो कितनी है 30। चलो मैं अलग लिख देता हूँ, इधर देखें, इधर देखें, 1 मिनट कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर, 30 मीटर। कितने मीटर, 30 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 1.5 कम कर दो, 1.5 कम कर दो, यानी 28 पॉइंट कितनी होगी, 5। ये 28.5 ही कम आएगी। इतना डायग्राम है, एक बार दोबारा आप समझ सकते हैं। एक भवन 30 मीटर ऊंचा, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा था। उसकी आंख से जो कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा था, यानी उन्नयन कोण। जब ये भवन की ओर गया तो कोण 30 से घट के कितना हो गया,
60 हो गया। मतलब घट के बोले ना तो भी आपको ये नहीं करना कि 60 इधर लिख दे 30 नहीं, कोण जितना पास में बनेगा उतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 60 डिग्री यहाँ आ गया। अब ये 1.5 है तो यहाँ भी लटका 1.5 मीटर होगा, तो ये मीनार के यानी भवन के बराबर ये 1.5 यहाँ कट जाएगी, यानी दूरी हमारे काम में कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। पूरी 30 थी, यहाँ से ये इतनी कम कर दो तो 28.5 आ गई। डायग्राम इतनी काम आएगी, नीचे वाली काम में नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो याद करना यहाँ लिख दिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या याद करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक चलकर कितनी दूरी पर गया। माना भवन की और चलकर गया, या दूरी तय की, कुछ भी लिख सकते थे। तो बराबर क्या लिख दो, भवन से चलकर यहीं गया ना, यहाँ था और यहाँ आया लड़का, बस। तो ये हम मान लेते हैं वाई मीटर। क्या मान लेते हैं, वाई मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों त्रिभुज लेंगे, अलग अलग लेंगे। देखो त्रिभुज ए बी और सी से ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इधर देखो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ए बी सी ये त्रिभुज, बस बाकी सब भूल जाओ। बताओ, एक दे रखी है, एक याद कर लें, फिर पूरे के अंदर याद करेंगे तो दोनों आ जाएगी। ये दे रखी मान रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप थोड़ा क्रम से देखते जाए, आपके दिमाग में पहले इतना होना चाहिए। तो ये लंब बट्टे क्या आ रहा है, आधार आ रहा है। और लंब बट्टे आधार किस में आता है, टेन में आता है, यानी लंब बट्टे आधार। बताओ किस में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन का मैं टेन लिख दूँ। अब ये बताएं कि ये त्रिभुज लिया है तो इसमें थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। लंब कितना है, तो लंब आपके 28.5 है, 28.5 है। और आधार कितना है, तो आधार हमने यहाँ पे क्या माना है, x माना है। बताओ tan 60 का मान कितना होता है, इधर कर लेते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, अंडूर का 3 होता है, और बराबर 28.5 और बट्टे x, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा दो, वजन गुणा कर लो। ये हो गया अंडूर का 3x और बराबर 28.5, और अंडूर का 3x नहीं, x ले ले तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 28.5 सॉरी गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, भाग में आएगी, थोड़ा ध्यान रखें। ये आ गया। अब यहाँ पर परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं तो एक बार इसको यहीं छोड़ दे, और भले परिमेयकरण करे तो परिमेयकरण कर ले। x का पूरा मान निकाले क्या, चलो परिमेयकरण करते हैं। इधर देखो, हर का परिमेयकरण करने पर x बराबर 28.5 बट्टे अंडूड 3, यहाँ भी अंडूड 3 और बट्टे भी अंडूड 3, तो ये करेंगे तो ये गुणा में कितना आ गया, 28.5 अंडूड 3 और बट्टे कितना आ गया, 3। अब इसमें इसका भाग लगाना, यानी 28.5 में भाग किसका लगाएंगे, 3 का। तो ये कितनी बार गया, 9 बार, 9 × 27, बच गया 1, उतारा 5, 3 पंजे कितने हो गए, 15, और पीछे से के बाद पॉइंट लगाया, यानी 9 पॉइंट कितना आ गया, 5। ये 9.5 और अंडूड का क्या आ गया, 3। ये हमारा x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का। अब x का मान निकाल लिया है तो यहाँ पर थोड़ा सरल हो जाएगा। अब हम क्या ले ले, ये x का मान पड़ा रहने दो। अब हम त्रिभुज लेंगे दूसरा। त्रिभुज कौन सा, पूरा ABD से, ABD से लो, लंब बट्टे आधार। आधार में पूरा आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किस में आता है, तो ये ध्यान रखना, ये tan थीटा में आता है। बाकी वाला प्रश्न यहाँ आगे इधर करते हैं। लंब tan थीटा, तो यहाँ पर tan का तो लिखेंगे tan, इसमें थीटा कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, और बराबर कितना आ रहा है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, 28.5 है, और आधार कितना है, आधार x + y है। तो यहाँ tan 30 का मान 1/√3 होता है, और इधर ये 28.5 और बट्टे x प्लस क्या हो गया, y हो गया। गुणा कर ले,
तो यहाँ गुणा करेंगे तो x प्लस वाई और बराबर 28.5 अंडूड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका भले समीकरण नंबर कितनी मान लो, 2 मान लो, और यहाँ पर समीकरण क्या मान लो, इसको 1 मान लो। ऐसा करके कर लो, मान रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, समीकरण 1। सीधा लिख सकते हो x का मान इसमें रखने पर। अब देखो यहाँ मैं x का मान यहाँ रख दूंगा तो बताओ किसका मान आ जाएगा, y का। और हमें किसका मान चाहिए, y का। ये पूछा था कि यहाँ खड़ा था और यहाँ आया है, इसने ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक जो तय की वो कितनी की, तो वो बतानी। तो पूरी कैसे आ जाएगी, जब हमारे पास पूरी दूरी यानी x निकाल रखा है, x निकाल रखा है और y का मान ज्ञात करना है, और बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ने पर किताब में यानी हमारा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आया है वो 28.5 अंडूड 3 आया है। चलो सीधी सी बात करते हैं कि x का मान या समीकरण नंबर 1 का मान, x का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडूड 3 है। x का मान कितना, 9.5 अंडूड 3 बराबर प्लस वाई और बराबर 28.5 अंडूड 3 है। मान किसका ज्ञात करना, वाई का। 28.5 इधर पड़ा है, 28.5 अंडूड 3, और ये प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 9.5 और अंडूड 3, यही हुआ। देखो x की जगह x का मान रखा, प्लस y रखा, बराबर जो था वो रखा, यहाँ y को यहीं रख लिया, 28.5 बराबर था उसको वहीं लिखा, और ये इसका पक्षांतरण किया तो माइनस का 9 पॉइंट कितना आ गया, माइनस का 9.5 आ गया। तो यहाँ पर 28.5 में से यानी 9 घटाओ, 28 में से 9 घटोगे सीधे, या 9.5 के तो देखो 0 का 0 रह गया, और ये 9 18 यानी 19 और अंडूड कितना रह गया, 3, ये मीटर। तो वह व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, 19 अंडूड 3 मीटर की इसने दूरी तय की। तो आप ये दोनों प्रश्न उतारे, फिर हम आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारे प्रश्न, 7वां प्रश्न देखना। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक जो भवन है, भवन की हाइट क्या है, 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 20 मीटर। इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मान लो ये भवन यहाँ तक ही था, ये मान सकते हैं, इसके शिखर पर एक मीनार लगी है, संचार मीनार। यानी आपने शहरों में वगैरह देखा होगा कि घरों के ऊपर जो टावर लगे हुए होते ना, यानी ये मान सकते हो ये संचार मीनार है। ये भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी भूमि पर कोई एक बिंदु है, यहाँ इस बिंदु से संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये यहाँ से यहाँ तक तो भवन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, भवन। और ये भवन के बाद ये मीनार का तो क्या है, तल, और ये मीनार का क्या है, शिखर। तो मीनार के तल का उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण। अब मैं इसको ऐसे मिला दूँ, ऐसे बनेगा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो उन्नयन कोण क्रमश से 45, तो पहले किसका बोला है, तल का, ये तल, ये हो गया 45 डिग्री, और ये कितने डिग्री का बोला है, 60 में पूरा आएगा ना, ध्यान रहे इस बात। हाँ, यूँ आप ले सकते हैं, नहीं तो डायग्राम के हिसाब से इतना ही समझे कि ऊपर वाला कोण जो ये है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना है, 45 डिग्री। अब देखें, यहाँ नाम दे दूँ ए, यहाँ दे दे बी, सी और डी, ऐसे लेंगे क्या। सबसे पहले ये बताया आपको ज्ञात क्या करना, मीनार की हाइट ज्ञात करनी, यानी ये वाली दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो एक बार तो आप बड़ा त्रिभुज लेंगे ए सी डी, और एक बार ये छोटा यहाँ से लेंगे, ये इधर देखो, चलो करते हैं ए बी सी डी। माना मीनार की ऊंचाई
माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मान लो, h मान लो, चलो h लिख देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक h मान ली मैंने। अब देखो जब मैं त्रिभुज पूरा बड़ा लूँगा तो मेरे सामने ये पूरी हाइट क्या आ जाएगी, 20 प्लस h, 20 प्लस h या h प्लस 20। और छोटा त्रिभुज कहाँ में लूँगा तब ये आएगी। अब आप यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, कोई सा भी ले लो, एक ले लेते, बताओ कौन सा ले, पहले बड़ा ले लें, बड़ा ले लो, भले छोटा ले लो, पहले छोटा ले लो ताकि ये निकल जाएगी, निकल उससे भी जाएगी, पहले ये ले लो। त्रिभुज BCD से लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार बताओ किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan का tan बताओ, थीटा कितने डिग्री, छोटा लिया है ना, यस, इसके अंदर कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। थीटा कोण 45 डिग्री और बराबर लंब कितना है, लंब 20 है और आधार क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, ये हो गया x। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 20 बटे x और इसके बटन कुछ नहीं, क्या एक वज्र गुणा कर ले तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, ये x 20 आ गया है। अब इधर देखें, अब बड़ा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ACD से, इसमें भी लंब और बटे आधार यही तो लेंगे, दोनों चीज़ें ये बिल्कुल, यानी मीनार के, एक मिनट देखो ऐसे कि इसके माध्यम से ये निकल गया, अब ये निकल गया तो हम पूरा लेंगे, पूरा लेंगे तो इसमें बटों में ये लग जाएगा, हमारे पास ये निकाल रखी है, ये निकालनी है, तो वहाँ पर x का मान रख देंगे तो h का मान आ जाएगा सीधा सा। लंब बटे आधार वही बात किस में आता है, tan थीटा में। tan का tan बताओ, थीटा कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 है ना, ध्यान से देख लेना 60 डिग्री और बराबर लंब कितना है, तो लंब पूरा यानी h प्लस 20 या 20 प्लस h कुछ भी कर दो। आधार कितना है, चाहे आधार या तो x लिख लो और x नहीं लिखो तो यहाँ पर x का मान निकाल रखा है, सीधा आप ये लिख दे, बताओ कितना लिख दिया, 20 लिख दिया। अंडूड यानी tan 60 का मान कितना होता है, अंडूड के अंदर 3 और यहाँ हो गया 20 प्लस h और बट्टे 20 और इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा दे, एक वज्र गुणा कर ले, यस, वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 अंडूड 3 और बराबर 20 प्लस h। बताओ मान किसका याद करना, h का, उधर भेज दें, यानी 20 अंडूड 3 और माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 और बराबर क्या बच गया, h। मान h का याद करना। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ गया 20, 20 से 20 कट गया, बताओ क्या बच गया, अंडूड का 3 और यहाँ 20 से कम 20 यानी माइनस का कितना आ गया, 1 बराबर क्या आ गया, h। मतलब मैं या के रूप में लिख सकता हूँ कि h बराबर हमारा जो आंसर है क्या आ गया, 20 और कोष्ठ के अंदर अंडूड का 3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और यही आंसर हमारी किताब में दे रखा है, इसको आप फाइनल आगे भी निकाल सकते हैं पर इतना ही बुक में दे रखा है तो हम इसको इतना ही करेंगे बिल्कुल। अब आगे वाला प्रश्न, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेंडस्टल की आपको हाइट ज्ञात करनी है। पेंडस्टल यानी मान सकते हो आप आधार, जैसे कोई मूर्ति बनाने से पहले जो आधार बनाया जाता है वही आपका पेंडस्टल है। तो पेंडस्टल के ऊपर क्या बनाई जा रही है, मूर्ति बनाई जा रही है। तो आप डायग्राम बना दें सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लेते हैं डायग्राम थोड़ा उधर बना लें, मान लेते हैं ये पेंडस्टल है, क्या है, पेंडस्टल है। नहीं तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं होगा। अब पेंडस्टल के ऊपर क्या है, मूर्ति है। ये लो मैंने पेंडस्टल के ऊपर मूर्ति बना दी। अब मैं इसको साफ कर देता। आप समझ गए होंगे कि ये जो आधार होगा उसकी बात की जा रही है। यस, यहाँ से यहाँ तक नीचे जो ये क्या है, पेंडस्टल है। पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर यानी ये जो है वो कितना है, 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर यहाँ कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर। तो मूर्ति का शिखर तो ये हो गया, ये लो मूर्ति का शिखर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण कितना है, 60। मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ पहले से ही। उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी
ये वाला कोण कितना है 45। हमें यूँ मान सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो कितना है 45 डिग्री है, और ये कोण इधर वाला यानी पिछले वाले चित्र में बताया था ये बड़ा कोण माना जाता है हमेशा, ये कितने डिग्री है 60 है। उसके अंदर भी आप ऐसा घुमा सकते हैं, ये पूरा कोण माना जाता है, ये पूरा पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ, बीच वाला लाइन साफ करके देख लेना, ये हो गया। तो यहाँ उसी के जैसा डायग्राम बनेगा ABCD। उस प्रश्न में ये ज्ञात करनी थी, ये दे रखी थी, इसमें ये दे रखी और ये ज्ञात करनी, इतना ही करने का तरीका सेम रहेगा। बताओ ज्ञात क्या करना, वो चीज़ थोड़ी मान के लिख लेते हैं। माना पेंडस्टल की ऊंचाई को h से ही दर्शा देते हैं, h ही लिख देता हूँ मैं, ये होगी h। जब पूरा चित्र काम में लेंगे तो हमारे पास में h प्लस 1.6 काम में आएगा, या 1.6 प्लस h काम में आएगा ना। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आधार मान लेता हूँ। अब पहले ये निकाल लूँ, उसके बाद में पूरा ले लेंगे, इसके साथ में इसका मान रख देंगे। यानी मान किसका ज्ञात करना है, h ज्ञात करना। हमारे पास मेन उद्देश्य क्या है, h निकालना। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, पहले छोटा ले लेते हैं BCD से। बताओ लंबटे क्या लूँगा, आधार। वही लंबटे आधार किस में आते हैं, tan में। बताया था कि अधिकांश प्रश्नों में tan आएगा। अब tan थीटा कितने डिग्री, इसके अंदर 45 डिग्री। जब भी 45 डिग्री थीटा आता है तो वहाँ एग्जाम में सीधा माइंड घूमना चाहिए, जितना यहाँ है वही मान यहाँ होगा। बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x। tan 45 का मान 1/1 कर दे, यहाँ h/x लिख दूँ, मैंने पहले ही लगा दिया। हम दिमाग में है कि क्या करनी है, वज्र गुणा करनी है। तो यहाँ h बराबर क्या आ गया, x आ गया, या x बराबर क्या आ गया, h आ गया। ये मान आ गया, दिखाई दे रहा ना, यस बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा, त्रिभुज ACD से, ये त्रिभुज लेंगे बिल्कुल। अब क्या करूं मैं, वही कि सर लंबटे आधार, बिल्कुल लंबटे आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है, tan थीटा। अब tan का तो मैंने tan ले लिया, अब मैं बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ। आप ये लाइन पूछ सकते हैं, बड़ा बताओ बड़े में थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब कितना पूरा h प्लस 1.6 या 1.6 प्लस h कुछ बोल देना। आधार कितना है, तो आधार हमारे पास x का मान निकाला था ना, x का मान कितना है, h है। x का मान कितना है, h है। सीधा यहाँ लिख देना, दिमाग देखो खराब मत करना। ऐसे देखो कि सर यहाँ पर ये क्या हो गया, जैसे पिछले वाले में रखा था कि x का मान कितना है 20 है, उसी तरह यहाँ x का मान कितना है, h आया है। तो मैंने यहाँ सीधा पहले लिख दिया h। 60 का मान कितना होता है, √3, यानी tan 60 का मान √3। यहाँ h प्लस 1.6 और बट्टे कितना आ गया, h। वज्र गुणा करें, यस, ये हो गया √3h बराबर h प्लस 1.6, √3h बराबर h प्लस 1.6 आ गया। अब √3h, ये h उधर ले जाए, माइनस का h हो गया, बराबर क्या आ गया 1.6 आ गया। बताओ यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, दोनों तरफ h कॉमन आ रहा है, h रह गया बाहर। ये क्या हो गया, यहाँ पर √3 और माइनस क्या बच गया 1, और बराबर क्या रह गया 1.6। बताओ मान ज्ञात हमें पहले से करना किसका, h का करना। तो h को यही रखेंगे 1.6, और ये गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, भाग में। भाग में क्या आ गया, √3 माइनस क्या आ गया 1 आ गया। अब ये आ गया, तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो मैं यही लिख देता हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर। देखो बट्टों में अंडूड वाली संख्या आ जाए फाइनल आंसर के रूप में, तब भी आपको परिमेयकरण करना है। बट्टों में ऐसी संख्या आ जाए तो भी आपको परिमेयकरण करना है। यानी h बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1 है। गुणा करेंगे कैसे, √3 प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी √3 प्लस का 1, ऐसे गुणा करेंगे। चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। जब ऐसी संख्या सिंगल संख्या दे रखी होगा तो सीधे परिमेयकरण कर देना। अब देखो यहाँ परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा कि 1.6 √3 और प्लस 1.6, यही आएगा, यही आएगा बिल्कुल। और बट्टों के अंदर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप ऐसे देखो, यहाँ एक बार माइनस में एक बार प्लस में जब लिखा हो तो हमारे दिमाग में आती है कि स्रोत समीकरण। मैं यहाँ स्रोत समीकरण को लिख के टाइम खराब नहीं करूँगा, सीधा लिखते हैं कैसे
कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ ए का भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ इसका वर्ग कितना हो जाएगा 3 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो ये h बराबर कितना आ गया 1.6 √3 और प्लस का 1.6 और बटे 3 में से 2 गया, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। सॉरी 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2 आ गया, उल्टा बोल दे सॉरी, हाँ कई बार दिमाग कहीं और ही होता है। तो ये h बराबर, देखो समझ में आया होगा, √3 का वर्ग किया 3 आ गया, 1 का वर्ग किया 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, और ये जैसा था मैंने वैसा लिखा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सर पहले कॉमन ले लो फिर भाग लगा दो, कैसे, तो 1.6 दोनों तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैंने लिख दिया 1.6, ये आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो ये यहाँ कट गया, बताओ क्या बच गया √ का 3, बिल्कुल। यहाँ प्लस, ये लो प्लस, पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, बट्टे कितना है बट्टे 2 है। और h बराबर यहाँ भाग लगाओ कितना आ गया 16 का आधा, यानी 1.6 का आधा 0.8 हो जाएगा, बिल्कुल 0.8 हो जाएगा 0.8, और यहाँ क्या आ जाएगा, यानी मैं काट के यहाँ लिख दूँ, ये 0.8 आ गया, और कोष्ट के अंदर √ का 3 और प्लस का कितना हो गया 1 मीटर। यही हमारी बुक के अंदर फाइनल आंसर दे रखा है। बाकी प्रश्न को हम यहाँ भी छोड़ सकते थे सीधा कि ये इसका फाइनल आंसर है, किताब वाले ने यहाँ आगे किया है तो हमने इसका परिमेयकरण करके इसको आगे इतना हल किया है। तो आपको आशा करता हूँ ये तीनों चारों प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, उतारे से।